इलेक्शन जीत चुकी। उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। एक तो ये कि देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। इससे एक बात साफ है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यहां डेमोक्रेसी की जीत हुई है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? हर आदमी समझता है द ग्रेटेस्ट रूलर इंडिया हैज हैड। वो तो कहता है कि 3 दफे मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन। और अब सी पैक का मामला और चाइना की नाराजगी, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना रहे हैं? उन्होंने उनके जरिए भारत के अंदर वो जो सारे काम हो रहे हैं उनके लिए मोदी को एक जरिया बनाया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो सेब है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ देखें मुंबई का में वहां पे है और वहां पे हुकूमत होना दैट मीन्स अ लॉट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी ने जो एक थ्योरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको खत्म कर दिया। कि मतलब एक दफा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा। इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहां पे, ठीक है, और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थीएस्ट स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में, ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस, ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, जिसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज के साथ। और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहां के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना दैट टेल्स अ स्टोरी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई उत्तराखंड तो एक नरेंद्र मोदी कैसे ये कहा जाता है और वहां पे मुझे जो चीजें लगती हैं उसमें सबसे पहले बात है लीडरशिप उन्होंने इम्पोर्टेंट होती है, वो आ गए हैं। एंड देन ऑब्वियसली लीडरशिप, देन हाउ यू ब्रांड नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं। मोदी साहब का एक है पर्सनल, मुझे जो चीजें लगती हैं उसमें सबसे पहले तो बात है बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट एंड देन ब्राजील जब लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड, तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को पर्सनल करिश्मा। तो एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम
सारे जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट उसमें भी नरेंद्र मोदी, फॉर एग्जांपल ब्राजील में जब G20 का इजलास 25 वाली, तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे होंगे, में भी होगा, एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे रहेगा इंडिया के अंदर। जो अगली G20 होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी होगा, G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी। 26 वाली G20 भी होगा 2027, कितनी दुनिया की लीडरशिप को, जो लिस्ट जो लीडरशिप है इंडिया, और जिसमें शायद दोबारा इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर। सो अगले 4 साल 4-5 G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 2014, कितनी दुनिया की लीडरशिप को। सो जो लिस्ट जो लीडरशिप है इंडिया, और जिस तरह इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है, दैट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, ये चीजें जो है ना, ये दे गिव अ लॉट ऑफ पावर देती हैं नरेंद्र मोदी को, एंड ये चीज जो है दैट गिव्स देम कि हाँ जी अब आप इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है डेवलपमेंट का नैरेटिव लेके आना, यू नो। एंड देन फॉर एग्जांपल मैं नरेंद्र मोदी की ट्वीट देख रहा था, तो उस ट्वीट में वो यही कह रहे थे कि डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस विंस। तो वो कह रहे हैं कि मैं बेसिकली डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस करता हूँ। सो ये जो चीज है, ये जो पॉइंट है, डेवलपमेंट का नैरेटिव एंड गुड गवर्नेंस का नैरेटिव, एंड पर्टिकुलरली इस नैरेटिव को अगर आप ये देखें कि ये नैरेटिव अगर इफ इट इज इन उसके अंदर आता है, यू नो महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो इसके आप अंदाजा लगा लें कि इन महाराष्ट्र इफ नरेंद्र मोदी कमिंग इन पावर अलोंग विद हिज ऑल दीज पावरफुल पीपल, जो लोग इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, वहां पे डेवलपमेंट की बात करना, ये सारी चीजें बात करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने जैसे पहले कहा है कि एंटरटेनमेंट भी वहां पे है, फाइनेंशियल हब भी वो है, ठीक है जी, और एक कोलिशन भी चला रहा है उसको, और एक वो जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू नेशनल, मीन्स दैट वहां पे जो लोग हैं दे गॉट सिंक विद दिस आइडिया। झारखंड के अंदर तो ठीक है, दे कुडंट मेक इट, लेकिन मोदी साहब ने दोनों स्टेट्स में बड़ी रैलीज की और अपना जो नैरेटिव था उस नैरेटिव को सेल करने में कामयाब हुए। अगले दिन तो अभी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और एंड कंटिन्यूटी रखना, मैं समझता हूँ कि दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, और ही नोज हाउ टू इंगेज कैसे करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके चैनल ESU को मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।